हाय एवरीवन, प्रीवियस क्लास में हमने सीएफएससी का एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी में फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ 3D सीरीज। कैसे वो स्ट्रेट लाइन में स्मूथ कर्व नहीं होके एक डबल हम्पर कर्व होता है ड्यू टू जब हम सीएफएससी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, आज डिस्कशन करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सीएफएससी टू लैटिस एनर्जी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिस्टल फेज स्टेबलाइजेशन एनर्जी टू लैटिस एनर्जी। अकॉर्डिंग टू बोर्न-लैंडे इक्वेशन, बोर्न-लैंडे भाई साहब ने क्या बोला? द लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। ठीक है, लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। ठीक है, इनका कहने का मतलब लैंडे इक्वेशन, बोर्न-लैंडे भाई साहब का इक्वेशन ने बताया लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन। Here, for Ca2 plus to Zn2 plus, the particular type crystal, the lattice energy should increase smoothly from calcium to zinc. क्यों? क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिक्रीज होते जाएगा along a period, साइज इंक्रीज कर जाएगा। तो साइज जैसे जैसे साइज इंक्रीज करते जाएगा हमारा जो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करते जाएगा। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं होता होगा। बट एक्सपेरिमेंटली वी गॉट डबल हम्पर कर्व फॉर mx2 x halide x equals to halide। ठीक है, having maxima at the region D3 to D4 and D8 to D9 and minima at D0, D5 and D10। हाइड्रेशन एनर्जी में हमारा हाइड्रेशन एनर्जी में भी हमें डबल हम्पर कर्व मिल रहा था, उसमें मैक्सिमा D3 एंड D8 में था। ठीक है, और मिनिमा D0, D5, D10 में था। ठीक है, यहां पर भी वही बात है। यहां पे क्या हो रहा है? डबल हम्पर कर्व आ रहा है, D3, D4 में मैक्सिमा, D8, D9 में मैक्सिमा एंड D0, D5, D10 में मिनिमा आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो फिर यहां आ जाएगा हमारा कुछ ना कुछ सीएफएससी के वजह से ये होता होगा। ठीक है, नहीं तो हमारा स्मूथ कर्व आ जाता, डबल हम्पर कर्व नहीं आता। द हालाइड MX2 हैविंग सीएफएससी इन हाई स्पिन स्टेट। हालाइड्स क्या होता है? वहां पे जैसे था वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड था, तो इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता था। यहाँ पे भी हालाइड क्या है? यहाँ पर हालाइड प्रोवाइड वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रेंथ are deviated from the straight line curve D0, D5, D10 system having no CFS। यहाँ पर भी लैटिस एनर्जी को हमारा क्रिस्टल पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए ऐसा डेविएशन आ रहा है और हमारा डबल हम्पर कर्व आ रहा है। देखते हैं कैसा कर्व। Ca2 प्लस, स्टैंडियम 2 प्लस, टाइटेनियम 2 प्लस, वैनेडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, देन मैंगनीज 2 प्लस, देन आयरन 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकेल 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस, जिंक 2 प्लस। ठीक है, ये हमारा था एप्लीकेशन ऑफ सीएफएससी इन लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी ऑलमोस्ट सेम। हाइड्रेशन एनर्जी भी स्मूथ कर्व होना चाहिए, लेकिन सीएफएससी की वजह से डबल हम्पर कर्व आ रहा है और एक हम्प्स में हमारा 3D में D3 में मैक्सिमा आ रहा है और दूसरा हम्प्स में हमारा D8 में मैक्सिमा आ रहा है और D5, D0, D10 मिनिमा आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में रह रहे हैं। सिमिलरली लैटिस एनर्जी अकॉर्डिंग टू बोर्न-लैंडे इक्वेशन, लैटिस एनर्जी क्या होता है? लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसीलिए क्या होना चाहिए हमारा? जैसे जैसे हम कैल्शियम टू जिंक तक जाएंगे हमारा स्मूथली इंक्रीज करना चाहिए लैटिस एनर्जी, बट ऐसा नहीं हो रहा है हमारा। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तब हमें पता चला इसका भी डबल हम्पर कर्व आ रहा है और एक हम्प्स में मैक्सिमा आ रहा है D3, D4 एंड दूसरा हम्प्स में D8, D9 में मैक्सिमा आ रहा है और मिनिमा D0, D5, D10 में आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है? ये भी वीक फील्ड लिगेंड हैलोजन वीक एक MX2 कॉम्प्लेक्स लिया गया था, उसमें क्या हैलोजन वीक फील्ड लिगेंड होता है। यहाँ पे भी सीएफएससी का कंट्रीब्यूशन रह रहा है। D0, D5 हाई स्पिन एंड D10 का क्या सीएफएससी क्या है? 0 है, इसीलिए इसमें मिनिमा आ रहा है, वो ये स्ट्रेट लाइन में रह रहे। बाकी सब सीएफएससी की वजह से ऐसा हो रहा है, डबल हम्पर कर्व हमें मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आयनिक रेडियाई ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ डाइवैलेंट मेटल आयन ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज। क्या है आयोनिक रेडियाई ऑफ कॉम्प्लेक्स? द आयोनिक रेडियाई ऑफ डाई पॉजिटिव एंड ट्राई पॉजिटिव। Ionic radii of di-positive and tri-positive metal cation of 3D series
transition metal in low spin or high spin octahedral field might be expected to decrease regularly from calcium to zinc because increasing effective nuclear charge and poor sealing of d electron cause the increase the force of attraction between metal curtain and the ligand may approach close to the metal curtain more close. ये वही बात है, along a period Z इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, इसीलिए कैल्शियम टू जिंक हमारा कैल्शियम 2+ टू Zn2+ क्या होना चाहिए, हमारा रेगुलरली इंक्रीज करना चाहिए. The ionic radii of calcium 2+, manganese 2+, and Zn2+ ion in a weak octahedral field decreases smoothly with increased nuclear charge because these ions are screened by spherical charge distribution. Okay. The D1, D2, D3 ions have smaller radii either in weak or strong field ligand than expected because electron occupy T2g orbital which lie in the region between the ligand. तो हमने देखा D0, D5 and D10. Ca2+, manganese 2+, Zn2+, weak octahedral field में क्या होता है, decreases smoothly decrease कर रहा है with the increase of nuclear charge because ions are screened by spherical charge distribution. क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले बताया जब CFSC हम स्टार्ट कर रहे थे, मतलब स्पेरिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कुछ स्प्लिटिंग वगैरह नहीं होगा. इनका क्या है, CFSC 0 है ना, लेकिन D1, D2, D3 में T2g में रह रहा है, ठीक है. ये आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने मिला, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू से कुछ कम है, ठीक है. इन वीक octahedral field D4, D5 ions electron are added successively to the Eg electron. The first Eg electron cause an increase of relative radius of D4 ion and D5 ion compared to D3 ion because Eg orbital are pointed directly towards the ligand. ठीक है. The electron density around the metal curtain is spherically symmetrical. Therefore, this ion lies on smooth line. Its ionic radii is smaller than that of D0 system but larger than that of D4 weak field system. The addition of electron beyond D5 weak field ligand octahedral complex leads to repetition of same sequence. Expected that the d orbital now become doubly filled. ठीक है. तो कैसा हुआ फिर, D1, D2, D3 में क्या हुआ, हमें एक्सपेक्टेड से थोड़ा कम मिला, D4, D5 में थोड़ा D3 से ज्यादा मिला, क्योंकि क्या हुआ, D4 और D5 में Eg में इलेक्ट्रॉन रह रहा है और ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है मतलब Eg ऑर्बिटल क्या है, एलोंग द एक्सिस रहता है, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल में हमें पता है लिगैंड का वो रिपल्सन ज्यादा होता है, इसीलिए D4, D5 में ज्यादा आ जाता है. ठीक है, देखो कैल्शियम 2+, कार्डियम 2+, टाइटेनियम एज एक्सपेक्टेड डिक्रीज किया, वानाडियम 2+, ये क्या, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, D4 एंड D5, D4 Fe2+, ये क्या हो जाएगा, ये D4, D5, ठीक है, निकेल 2+, देन कॉपर 2+, जिंक 2+. ये था हमारा हाई स्पीड में. ठीक है, हाई स्पीड में फिर D5 के बाद हमारा रिपीटेशन आ जाएगा. ठीक है, ये था हमारा हाई स्पीड में. लो स्पीड में देखते हैं, लो स्पीड में अगर आएगा तो स्मूथली आयरन तो डिक्रीज करके आएगा फिर इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, क्यों, क्रोमियम 2+ D4, मैंगनीज 2+ D5, देन ये D6 हो गया. ये लो स्पीड में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, D1 जैसे हो जाएगा ना, ये D6 में कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, देन कॉपर 2+, ये ऐसा होता है हमारा लो स्पीड में और ऐसा होता है हमारा हाई. ठीक है, समझ में आ गया. For both dipositive and tripositive ion of 3D series transition element, the ionic radii in strong octahedral field decreases until the T2g configuration is reached. For both dipositive and tripositive ions, अब explanation देखते हैं. और तो हमने देख लिया, अब उसका explanation देखते हैं. For both dipositive and tripositive ions of 3D series transition element, the ionic radii in strong octahedral field decreases. ठीक है, until T2g6 तक, T2g6 तक डिक्रीज करता है. ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड.
द T2G orbital lies in the region between ligand providing little or no screening of the nuclear charge. का रीजन क्या है? द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज causes the increase in force of attraction between metal cation and the ligand. In case D7, D8, D9, D10 metal ions in strong field, the electron are successively add to Eg को ऐड हो जाता है अभी, तो इसीलिए क्या होता है? द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू Eg orbital cause an increase in relative ionic radius of D7 ion compared to that of D0 ion in strong field ligand, because Eg orbital pointing directly at the ligand causes repulsion of the ligand. In similar way, ionic radius increases from D7 to D10 metal ions in the strong field. अब समझ में आ गया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने देखा पहले डिक्रीज करता है, फिर D6 तक डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, D6 तो आ गया, D6 तक हमारा T2G में इलेक्ट्रॉन रह जाता है, तो T2G 6 तक इलेक्ट्रॉन रह गया। जैसे ही हमारा D7 स्टार्ट हुआ तो हमारा Eg में इलेक्ट्रॉन आ गया। Eg में इलेक्ट्रॉन आ गया तो आपको पता है Eg में इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या होगा? Eg इलेक्ट्रॉन हमारा लिगैंड के आसपास रहता है, रिपल्शन ज्यादा होता है, इसीलिए आयनिक रेडियस इंक्रीज करता है। ऐसे D7, D8, इसीलिए D7, D8, D9, D10 में इंक्रीज कर गया। ठीक है, पहले डिक्रीज किया, पहले हमारा डिक्रीज करना चाहिए था D1 से D10 तक हमारा आयनिक रेडियस डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन CFSE की वजह से हमारा D6 तक डिक्रीज किया, फिर क्या हो? Eg में जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया रिपल्शन ज्यादा हुआ, D7, D8, D9, D10 में इंक्रीज करते गए। ठीक है, ये था हमारा लॉस पिन का बात, तो इसीलिए हमारा कर्व ऐसा मिलता है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं, स्पाइनल के साथ। ठीक है।